पढ़ लीजिए। टेलीग्राम पे सर यही है, जरा टेलीग्राम कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए। सर मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं है मेरे को, आप बात भी नहीं करनी है आपसे, बाकी मैं नहीं नहीं, व्हाट्सअप पर डाल कोई दूँ। दिक्कत नहीं सर, आप कोई इशू नहीं है, टेलीग्राम पे जाएगा, व्हाट्सएप पे भी जाएगा, तो टेलीग्राम पे भी आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ ठीक है, मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ आपको। हाँ, विक्रम साहब, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। जय विक्रम श्री साहब, राम। आप यार एकदम गाने हाँ, की जी, विक्रम साहब, कल जी बोलिए। माफ करना, भगोड़ा नहीं बोलने का, अभी तक भगोड़ा घोषित नहीं हुए। जो सुरेंद्र बरवर जी आए थे कल, तो कल उन्होंने यही कहा कि 13 तारीख को मैं दिल्ली में आया, मुझे कुछ समझ में आया तो मैं 14 तारीख को वापस गया। जी, बोलिए बोलिए सर। सर अनम्यूट कर रहे कोई, तो भी अनम्यूट म्यूट कर रहे हैं, माफ करना, म्यूट कर रहे थे। तो कोई हाँ, जी, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। अगर जी सुरेंद्र बरवार 14 तारीख को हलचल होती है कि बाबा नहीं, कि मुझे जाना है, वो कुछ गाइड लेता है जाते, तो मुझे ये समझ में नहीं आती, जो मारुति वाकोड़े एमडी पाटिल, जिन्होंने गोवा में एक मीटिंग आयोजित की थी, या एक सेलिब्रेशन समझ के चलो, जो गोवा में हम सब थे, अगर जो सुरेंद्र बरबर है वो 14 तारीख को हलचल होता है, तो 14 से लेके 17 तक जूम मीटिंग में वो हमेशा लगातार आता था सुरेंद्र बरबर भगोड़ा, या आप मारुति वाकोड़े एमडी पाटिल को भी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सवाल जरूर तो है नहीं। देखिए, कोई भी है ना, अगर बात बोल रहा है ना, नीलेश जी को कोई मैं अनम्यूट मत विक्रम कीजिए, भाई आपको थोड़ा म्यूट। सा रोकूं। आप हाँ भाई। सभी को जय श्री राधे। देखिए मैं भरतपुर से हूं, और भरतपुर से क्या हुआ कि कल जो भाई ने जो गंगानगर में जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसमें क्या हुआ कि निर्दोष लोगों के नाम लिखवा दिए जिनका कोई लेना देना नहीं था। और मैं बार बार निवेदन कर रहा था कि जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं हो, जो निर्दोष लोग हैं, उनको आप मत घसीटिए। मैंने ब्रजेंद्र धाकड़ जो जो है उसके ऊपर वीडियो भी बनाई। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, माधव जी। सर नमस्कार, मैं मनोज फौजदार बोल रहा हूँ भरतपुर से। हाँ मनोज जी। हाँ सर, मैं एक्चुअल में क्या है, इसने जो कल एफआईआर किया है। हेलो, आवाज आ रही है क्या विक्रम भाई? हाँ माधव भाई, अब आ रही है, आपकी नहीं आ रही थी भाई। हाँ, तो मेरे भरतपुर से क्या है, 4-5 लोगों के नाम इन्होंने लिखवा दिए खामा जिनका कोई लेना देना नहीं था। कम से कम एफआईआर करता को इतना तो पता होना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को जानते ही नहीं है हम, जिनका कोई लेना देना नहीं है एक्सपीओ से, उन लोगों के नाम क्यों लिखाते हो? फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी भविष्य में, है। आज मेरे कम से कम 5 लोगों के नाम एफआईआर में ऐसे लिखा है भरतपुर से, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। भाई कम से कम इतना ध्यान तो रखो कि हमें एफआईआर में नाम किसका लिखाना है, कि किसी ने भी पीडीएफ डाल दिया, बस आपको तो बस ना आपने पढ़ा ना कुछ, बस लेके उसको थाने में पहुंच गए। अरे भाई उसको देखो तो सही, इसमें लिख क्या रहा है कि वास्तव में कोई दोषी है या निर्दोष है। निर्दोष को खामखा क्यों फंसाते हैं हम? और जब ऐसा मत करो आप लोग। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए ना मैं किसी एलाइट का वकील हूं, ना मैं किसी एलाइट का पक्षधर हूं, या ना मैं किसी एक्सपीओ के उस आदमी का पक्षधर हूं जो चोर है। ठीक है, जो चोर है, जो भगोड़ा है, वो सबके सामने है चीज है। भाई आप करो काम, लेकिन निर्दोषों को मत घसीटो, आपस में इस लड़ाई को मत करो। आप एफआईआर करवा जाते हो, अब एफआईआर के बाद क्या हो गया कि जिसने एफआईआर कराई है उसके पास भी 50-100 फोन पहुंचे होंगे उन लोगों के जिनका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा मत करो। एक मेरे भरतपुर से शायद मनोज करके थे, 1-2 लोगों के और मेरे पास वो आए कॉल वगैरह कि भाई साहब हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। और मैंने उनसे भी, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, विकास शर्मा जो ऊपर है, इनको भी मैंने बोला कि भाई, क्योंकि मैंने तो पीडीएफ दे दिया, ये ऐसा मत करो। विकास जी आप बोलो, विकास शर्मा इसका गंगानगर मतलब भाई वाले, थोड़ा बोलो सा भाई। देखो, आज ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं, विकास जी भी हैं, तो थोड़ा सा देखो क्या गलती हो रही है उसको सुधारना है। अब जो हो चुका है वो तो हाँ हो हाँ चुका है, बट हाँ सुधार क्या माधव कर जी, सकते राम हैं। राम। तो विकास जी, हाँ बोलिए विकास जी, आप थोड़ा सा पूरा बताइए आपके बारे में, किस तरीके से आपने एफआईआर करी, क्या डायरेक्शन मिला,
ताकि थोड़ा लोगों को पता चले, ताकि जो गलती हुई है वो गलती इन फ्यूचर ना हो। हाँ जी, विकास हाँ जी जी, थोड़ा सा मैं कह बताएं। रहा था, सुनिए सुनिए मेरी बात। ये जो नाम वाली बात बोल रहे हैं, हाँ, उसमें ये गलती होगी भी एक आधे आदमी का नाम, क्योंकि मेरे पास एक ही फोन आया था। एक कोई ब्रजेश कुमार जी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इलाइट मेंबर नहीं हूँ, और मैंने भी उनको ये कहा है अगर आप नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं वहाँ एप्लीकेशन भी दे दूंगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ जाके बोल भी दूंगा मैं थाने में, ठीक है। नहीं वो ठीक है, और वो ठीक है, हाँ लेकिन आप जी, हाँ जी, समझिए, हाँ मैं माधव जी। समझे मैं सर। जो कहना राधे चाह रहा हूँ राधे। विकास जी आप समझिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आप सब लोग समझिए कि एफआईआर में एक बिल्कुल। मनोज नाम का व्यक्ति भी है भरतपुर से, उसका भी वो भी अलर्ट नहीं है। मैं बताऊं आपके एफआईआर में मनोज चौधरी है, वो मेरे से उन्होंने संपर्क किया उस पे, मैं आप बता दूंगा आपको, नंबर मेरे पास आ गया है। दरअसल में क्या है, यदि हम एफआईआर दर्ज कराते हैं और उनमें फिर हम एप्लीकेशन देते हैं कि साहब ये निर्दोष है, दूसरे की देते हैं ये निर्दोष है, और वास्तव में वो निर्दोष है, तो क्या होता है पुलिस के पास भी है कि इसको पैसे मिलते जा रहे हैं और ये एप्लीकेशन देता जा रहा है, तो आपकी जो एफआईआर है उसका वजन कम हो जाता है। आप समझ रहे हो बात? तो जी जी। हमें अपने अपने केस को कमजोर नहीं करना है, हमें अपने केस को स्ट्रांग रखना है। तो स्ट्रांग केस तभी होगा जब जब सारी की सारी चीजें उसमें ओरिजिनल होंगी, ठीक है। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ। दरअसल में क्या है कि मैं किसी भी ग्रुप का नाम नहीं लूंगा, मेरी किसी से भी कोई लड़ाई नहीं है यार। खामा कम से कम देख के तो आप लोग चेक कीजिए, अगर कोई जिले का कोई एलाइट है तो उस जिले के 10-5 लोगों से कंफर्म कीजिए कि हाँ भाई ये एलाइट है। एलाइटों से पूछिए, एलाइट आपके संपर्क में बहुत सारे, कि भाई ये एलाइट है कि नहीं है। नहीं माता जी, ऐसे भी कोई बात नहीं है। मैंने इस चीज के लिए बात की थी। मैंने कहा भाई आप ये जो नई लिस्ट आपने जारी की है, ये बंदे हैं ना। ये एक दो बार मैंने जनरली बात की थी, और चलो कोई बात नहीं, जो हुई है बात ठीक है आपकी। चलिए, जो जो निर्दोष हैं उनके उनके लिए करना कोशिश, वो आपसे बात करेंगे और हाँ उनसे जी, अच्छे से बिल्कुल बात करके। बिल्कुल 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 एक बिल्कुल, मैं तो खुद मनोज चाहता नाम हूँ का साहब जैसे। मनोज हाँ मनोज नाम के मैं व्यक्ति को मैंने अभी अनम्यूट किया है। फौजदार जी आप बोलिए, मनोज जी। हाँ 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 सर, नंबर एक बात तो, जिसको आप जानते नहीं हो कि भाई मैं इसको जानता नहीं हूँ, अब 12-13 आदमियों का जो नाम दे के रखा हुआ है, या फिर आपका जो आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, उसका इसमें एफआईआर में नाम करो। भाई हमारे से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने हमको कभी देखा नहीं है, ना मैं आईबी हूँ ना कुछ हूँ। अब मैं 22 साल सर्विस करके आया बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। अब वहां से आ गया मैं केवल इसी एक्सपीओ के भरोसे के, भाई एक्सपीओ है अच्छा दे रही है, तो बोला चलो घर चलो। 1 लाख रुपए महीने की सैलरी मैं वहां से छोड़ के आ गया। लेकिन यहाँ आने के बाद में तो हमारे साथ में ऐसा धोखा हुआ कि 40-42 लाख रुपए जो हमारे एक फंड मिला था, वो पूरा का पूरा इसी में गया। कि भाई आज हर एक के दिल में ये होती है कि भाई 1 लाख आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, हर एक आदमी बढ़ना चाहता है, तो हमने भी एक चलो एक इन्वेस्टर के तौर पे अपना बढ़ाते गए। वो पैसा भी गया, इज्जत भी गई, ऊपर से अब ये एफआईआरों का ये पचड़ा है। भाई कोई भी चीज है, आप एफआईआर कर रहे हो, सोच समझ के करो कि भाई मैं इसको जानता नहीं हूँ, आंख बंद करके क्यों एफआईआर कर रहे हो। अब मैं यहाँ से आपको नोटिस भेजूंगा, फिर आपको करना पड़ेगा ये चीज, फिर आप जवाब देते रहना। आप मैं यहाँ से वो करूंगा, आप यहाँ पे आ जाना गंगानगर में, गंगानगर से भरतपुर में घूमते रहो, आपस में लड़ते रहो, या फिर क्या नाम है अपने केस को कमजोर कर लो। तो ये चीज है कुछ कोई कोई चीजें हैं अपने उसमें दिमाग में, और दिल से काम करो, दिमाग से काम करो, जो आपके मन को वो बोले कि हाँ भाई मेरा दिल ये गवाही दे रहा है कि हाँ ये सही है या गलत है। तो गलत के साथ में तो सभी तैयार हैं गलत करने के लिए, लेकिन जो कई आदमी हैं निर्दोष हैं, उनको भी लपेटे में लेके रखा हुआ है। भाई भरतपुर का और गंगानगर से कोई मतलब ही नहीं है, आपने भरतपुर वालों को भी लपेट लिया। हेलो विकास जी, हाँ जी, हाँ जी। आप मेरे को जानते हो क्या? आप एलाइट हो क्या? नहीं, आपको जब मेरे बारे में पता ही नहीं है तो आपने उस एफआईआर में मेरा नाम क्यों लिखवाया है, मेरा और मेरे भाई का? बॉस है उसमें जो एलाइट मेंबर्स नहीं की तो मैं लिस्ट आपका है। नाम लिख के दे दूं, मैं आपका नाम लिख के दे दूं क्या इस हिसाब से? तो आप जिसको जानते हो नहीं ना है, उसका नाम डालो। सुनिए अब वो मैं इलीट हूं सुनिए ही विजय नहीं। जी, सुनिए। मैं मेरी बात सुनिए, आप हाँ तो आपने तो नाम लिखवा के हाँ आ ही जी, गए ना, अब आपका क्या सुनूं मैं? हेलो, हाँ तो ठीक है, आपको गलती पता हो ही गई तो नहीं मैं है कि कौन यही तो बात आदमी आपको कौन कह है। रहा हूँ भाई। अब आपको पता ही नहीं कौन मैं आदमी आपको कौन कह रहा, है, हम खुद पीड़ित हैं, हम खुद लोन चुका रहे हैं, हम खुद कल एफआईआर करके आ चुके हैं। कोई आपको पीड़ित नाम तो उठा के दे देगा तो आप किसी का भी नाम डाल के आ जाओगे क्या उसके अंदर? आप खुद भी तो इतने समझदार हो
पैसा किसके पास में किसके पास में नहीं, आपको कोई भी लिस्ट दे देगा, आप उठा के डाल दोगे क्या? आप ये तो कंफर्म करो कि आदमी इलीट है कि नहीं है। फालतू में क्यों परेशान करो किसी को, वैसे ही पहले से ही आदमी अरे परेशान